क्या करें आखिर पुराने कपड़ों का? फेंक दें, जला दें या दान में दे दें? महिलाएं अपने अलमारी से पुराने कपड़ों की तादाद जो है उसको किस तरह से कम किया जाए, यही आज का टॉपिक माय डियर फ्रेंड्स। देखिए, मैंने पहले भी इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाया है कि महिलाओं को पुराने कपड़ों का क्या करना चाहिए। आपका बहुत असीम ढेर सारा प्यार मिला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पुराने वस्त्रों को रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, फेंक देना चाहिए, पुराने वस्त्रों को जला देना चाहिए या दान में दे देना चाहिए, इनका परित्याग कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जो अंडरगारमेंट्स हैं पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, उनका क्या करना चाहिए। दिवाली, होली, शादी ब्याह, तीज त्योहार, राखी या कोई बड़े आयोजनों के समय पहले हमारे माता पिता हमारे लिए कपड़े लेके आते थे और हमारे पास बहुत सीमित संख्या में कपड़े होते थे, बहुत सीमित संख्या में। तो हम जब कपड़े हमें मिलते थे तो हमें उन कपड़ों को मिलने की खुशी भी होती थी और साथ ही साथ हमारी अलमारी व्यवस्थित भी रहती थी, उसको सांस लेने की जगह भी मिलती थी। पर आज के दौर में, इस फैशन के दौर में, होड़ के दौर में, आराम की ज़िंदगी के चलते हम कपड़ों को इकट्ठा करते रहते हैं। ये बात सच है, जो चीज़ आज नई है आपने अच्छी देख कर ली है वो कल पुरानी होगी। और कपड़ों की भी कोई एक कैटेगरी नहीं रही है। कंफर्ट के लिए आप सूट खरीद लेती हैं, घर पहनने के लिए प्लाजो ले ली, लेगिंग ले ली, सूट भी अलग अलग तरह के ले लिए, फॉर्मल वेयर, कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर, ऐसी ये स्थिति साड़ियों की है। बड़े आयोजनों के लिए, मैरिज पार्टी के लिए अलग ले लेते हैं। घूमने जा रहे तो जीन्स चाहिए, कंफर्ट के लिए टॉप चाहिए, स्कर्ट चाहिए। इसी तरह से जो पुराने कपड़े हैं उनकी तादाद इकट्ठी होती चली जाती है हमारे पास। अब सवाल ये उठता है कि क्या करें, इस पुराने कपड़ों की तादाद से कैसे छुटकारा पाएँ, क्या करें। पुराने कपड़ों से अलमारियां भरी पड़ी रहती हैं और ऐसे पुराने वस्त्र भी इस तरह के हो जाते हैं ना कि जिनसे आपको मतलब इतना है कि ना तो आप वो उनको फेंकते बनता है आपसे, ना ही उनको रखते बनता है। नए वस्त्र जो है उनका उपयोग नहीं कर पाती है, उन्हें पहन ही नहीं पाती हैं। पुराने कपड़ों का क्या करें, महिलाओं को अपने पुराने कपड़ों से कैसे छुटकारा पाना चाहिए, दिस इज़ द टॉपिक ऑफ टुडे। वेलकम टू बीइंग अ वुमन एंड लेट द माइंड ऑफ बिगिन। हमारे मन में ये सवाल आएगा कि पुराने कपड़ों को कब छोड़ना चाहिए। देखिए, जो चीज़ आज नहीं है ना, कल पुरानी हो ही जाएगी। वस्तु पुरानी हो गई है, ठीक है, लेकिन आपके पास पड़ी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो निष्क्रिय हो गई है। कि हर वस्तु, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, उसके अंदर एक एनर्जी होती है, एक ऊर्जा होती है। उसको भी, जिसको आपने जिस चीज़ को इतने दिन पहना है, इतने दिन आपने उसको यूज़ किया है, उस पर्टिकुलर चीज़ का जो है वो भी मान सम्मान होता है, इसलिए उसको त्यागने का एक समय भी होता है। मेरी प्यारी सखियों, दवाइयों पर, ग्रॉसरी पर, सब पर एक्सपायरी डेट लिखी रहती है कि ये चीज़ तब तक सही है, लेकिन कपड़ों पर कोई एक्सपायरी डेट नहीं आती, केवल मैन्युफैक्चरिंग डेट आती है। तो ये कैसे पता करें कि पुराने कपड़ों का परित्याग करने का समय आ गया है। कोई भी वस्त्र अगर आप उनको नहीं पहनती, काफ़ी समय से आपने अगर साल भर भी नहीं पहना है अगर उनको, तो समझ लीजिए कि अब वो आपके काम के नहीं हैं। पर आप देखिए, नेगेटिव एनर्जी को त्यागने का, पुराने वस्त्रों को त्यागने का, उनको कब जो है उनसे किस तरह से आप उनको त्यागें, नेगेटिव एनर्जी से किस तरह से छुटकारा पाएँ, किस तरह के कपड़ों को त्यागना चाहिए। सबसे पहले जो कपड़े जो है बदरंग हो गए हैं, कलर धुल धुल के फेड हो गए हैं, या जो आपके टाइट हो गए हैं, जो आपके अभी नहीं आते हैं। इसके अलावा जिन कपड़ों से आपका मन भर चुका है, वो केवल आपके पास पड़े हुए हैं, आप उनको पहनती नहीं हैं, केवल आपकी अलमारी में कहीं कोने में पड़े हुए हैं। देखिए, इस तरह के कपड़ों को से आपको अब परित्याग कर देना चाहिए। इस तरह के कपड़ों का महिलाओं को अपने पुराने वस्त्रों का परित्याग शुक्रवार या शनिवार, हफ्ते में, वीक में 2 दिन करना चाहिए। देखिए, करने को तो अगर मन नहीं करता है पहनने का और आप उतार कर रख देती हैं उसको कहीं पर, जब कोई भी वस्तु अनावश्यक लगने लगती है, आपको अननेसेसरी लगने लगती है, उतार कर कहीं भी रख देती हैं और कहीं भी पोटली में भर दिया, इकट्ठा कर दिया, उसको स्टोर में रख दिया, बेड के नीचे डाल दिया, छत के ऊपर जो है वहाँ रख दिया इकट्ठा करके। देखिए, कोई भी चीज़ को त्याग करें तो जिस चीज़ ने इतने दिन आपका साथ दिया उसका त्याग भी मान सम्मान के साथ होना चाहिए। इस तरह से बांध कर भर कर रखना नहीं चाहिए। ये जो हमारी आदत है, ये हमारी जो धन संपत्ति के आगमन को रोकती है, हमारे यहाँ पैसे की बरकत को रोकती है। इसका आध्यात्मिक पहलू ये भी है। जिन कपड़ों को आपने कभी इतने मान सम्मान के साथ, लाड़ प्यार के साथ खरीदा था, धोया था, प्रेस किया था, पहना था, उसके परित्याग के लिए शुक्रवार और शनिवार ये 2 दिन बहुत ही अच्छे हैं। इन 2 दिन आप इन पुराने कपड़ों का परित्याग कैसे कर सकते हैं। अब अगला सवाल मेरी प्यारी सखियों आपका ये होगा कि तो इन पुराने वस्त्रों से कैसे छुटकारा पाएँ, इनका परित्याग करें, कैसे करें। देखिए, पुराने वस्त्र जो होते हैं ना, उनका दान कब देना चाहिए। पुराने वस्त्रों का कोई दान नहीं होता।
पुराने जो वस्त्र होते हैं उनको दान करना भी नहीं चाहिए। किसी भी ऐसे वैसे को उन कपड़ों को दान में नहीं देना चाहिए। इससे वैसे लोगों को इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि हमारी नेगेटिव एनर्जी उसमें रहती है। हमें इन कपड़ों को ऐसे लोगों को देना चाहिए जिनको कि बहुत ही अति आवश्यक हो, जो बहुत ज़रूरतमंद हो, बहुत ही गरीब हो, और जो उसको पाकर खुश हो। उन्हीं को तो आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, आपके रिश्तेदार भी होते हैं। अगर लेकिन उनको दिया तो उनके मन में एक ग्लानि ज़रूर होगी कि अरे हमको पुराना कपड़ा दे दिया, हमको पुराना वस्त्र पकड़ा दी। भले ही वो आपके सामने कुछ भी नहीं बोली, पर उनके अंतरात्मा में ये भाव जरूर होगा कि हम इतने गए गुजरे हैं, जो हमको पुराना कपड़ा दे दिया, हमको इस तरह का वस्त्र दे दिया। तो ऐसे किसी भी लोगों को इस तरह से पुराने कपड़ों को नहीं देना चाहिए। आपको पुराने कपड़ों का केवल उन्हीं को देना चाहिए जो कि वाकई में इसके अधिकारी हैं, जिनको वाकई इनकी ज़रूरत है, जो इसको पहनकर अपना शरीर ढकेंगे, जो इनको पाकर खुश होंगे, उन्हीं को आपको ये कपड़े देने चाहिए। ऐसे गरीब लोगों को कपड़े देना चाहिए जिनको पाकर उन लोगों का तन ढक सके, जो कि उसको पाकर खुश हो, जिनका मन प्रफुल्लित हो। ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं देना चाहिए जिनको पाकर के आपके प्रति अच्छा भाव ना लगे, उनके मन में ग्लानि हो, खिन्नता हो और हीन भावना हो कि देखो हमको इतना गया गुजरा समझा तो इस तरह से हमको पुराना कपड़ा दे दिया। अगर उनके मन में थोड़ी सी भी हीन भावना, थोड़ी सी भी ग्लानि अगर आपने पैदा कर दी, थोड़ी भी खिन्नता आपकी वजह से उनके मन में अगर पैदा हो जाती है ना, तो ध्यान रखिए नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर प्रवेश कर जाती है। ये नेगेटिव एनर्जी इफ़ेक्ट करती है आपको। मेरी प्यारी सखियों, देखिए मन जो है वही सब कुछ है। अगर मन शांत है तो कटौती में गंगा है, और अगर मन अशांत है, मन बेचैन है, तो आपको कहीं पे भी सुख नहीं मिलेगा। तो किसी के साथ भी ऐसा ना करें। पुराने वस्त्रों को उन्हीं लोगों को दें जिनको देने से आपको भी प्रसन्नता हो, और जिनको आप ये वस्त्र दान कर रहे हैं, जिनको दे रहे हैं, उनके अंदर भी प्रसन्नता हो, उनको भी वो भी इन वस्त्रों को पाकर खुश हों, प्रफुल्लित हों, और आपको भी ये लगे कि मैंने सही व्यक्ति को दिया, ये सही अधिकारी है, सही हाथों में दिया, किसी ज़रूरतमंद को दिया, और किसी का भी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं। और 100 बातों की एक बात, जो भी वस्तु पुरानी हो जाती है, चाहे वो पुराने वस्त्र हों या और भी कोई चीज़ हो, अगर वो अनावश्यक हो जाती है आपके लिए, तो उसको ज़्यादा लंबे समय तक अपने घर में नहीं रखना चाहिए। जो भी चीज़ आपने धारण की है उसके अंदर कुछ नेगेटिव एनर्जी है, कुछ कीटाणु भी होते हैं, तो ऐसी चीज़ों को, पुराने कपड़ों को, पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करके एक जगह बिल्कुल भी मत रखिए। इससे पैसे की बचत, बढ़त और बरकत में रुकावट आना तय है। इसमें नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, और ये नेगेटिव एनर्जी जो है वो बहुत गलत तरीके से हमको इफ़ेक्ट करती है। व्यापार वृद्धि में नुकसान, कमाई में नुकसान और पैसे की बरकत में नुकसान। बड़े बड़े घरों में तो देखिए एक चीज़ और भी होती है कि लोग कपड़ों के लालच में, होड़ के चलते, फैशन के दौर में नए नए कपड़े खरीदते जाते हैं जिनका कई साल तक नंबर नहीं आता। अब वो पड़े रहते हैं, वो पड़े पड़े ही पुराने हो जाते हैं, उनका फैशन चला जाता है, आउट ऑफ ट्रेंड हो जाते हैं। फिर उनको कहीं पे डाल दिया, बक्से में डाल दिया, या अलमारी में आगे कपड़े रखे, उनके पीछे वाले जो बना के ढिकला बना के रख दिया, लेकिन उनको यूज़ नहीं किया, वो वैसे ही पड़े रहते हैं। उसके अंदर भी नेगेटिव एनर्जी चली जाती है। अगर आपके पास भी इस तरह के कुछ वस्त्र पड़े हैं जिनको आपने खरीद तो लिया है, लेकिन काफ़ी समय से आपने धारण नहीं किया है, तो इस तरह की जो आपके वस्त्रों की श्रृंखला है उसको कम से कम 1 या 2 महीने में धूप जरूर लगाइए, वो बहुत ज़रूरी है। के साथ ही साथ पुराने कपड़े, पुराने फटे हुए अंडरगारमेंट्स बिल्कुल भी धारण ना करें। लगता ये मेरी प्यारी सखियों, फटे हुए तो क्या है, कौन देखता है, मैंने पहने कौन देखता है, अरे मैं तो देखती हूँ ना, मैं ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके विचार, आपका मन, आपकी भावना तो देखती है। हमारे अंदर की यही भावना कि कोई नहीं देख रहा, सिर्फ मैं ही तो देख रही हूँ, सिर्फ मुझे ही तो पता है, ये जो भावना होती है ना, आप खुद ही तो बहुत बड़े प्रत्यक्षदर्शी हैं, साक्षात खुद ही तो विटनेस हैं चीज़ के। तो इस तरह के जो पुराने अधोवस्त्र हैं, पुराने जो अंडरगारमेंट्स हैं, उनको बिल्कुल भी घर में इकट्ठा करके कहीं पर भी मत रखिए। अब सवाल ये होता है कि पुराने जो यूजीज हैं उनका क्या करें। सबसे ज़रूरी बात, दूसरी बात ये है कि अंडरगारमेंट्स तो किसी को दे भी नहीं सकते पुराने। और देखिए फटे पुराने जो अंडरगारमेंट्स होते हैं पहनने भी नहीं चाहिए, और किसी को दान में भी नहीं देने चाहिए। तो इसका करें क्या। पुराने अंडरगारमेंट्स किसी को भी देना देखिए बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है। आध्यात्मिक पहलू ये भी है कि इन पर कई तरह के प्रयोग किए जाते हैं, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। किसी को दे नहीं सकते, फेंक नहीं सकते। क्या करना चाहिए, पुराने जितने भी अंडरगारमेंट्स है
उनको इकट्ठा करके एक कोने में रखकर जला देना चाहिए। कभी भी किसी को ना दें, इससे आपकी भावनाओं पर, आपकी पॉजिटिविटी पर और आपकी सुख समृद्धि पर प्रभाव पड़ सकता है। आज की इस वीडियो की बातें मेरी प्यारी सखियों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है कि हमें पुराने वस्त्रों का क्या करना चाहिए, पुराने वस्त्रों को रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, फेंक देना चाहिए, पुराने वस्त्रों को जला देना चाहिए या दान में दे देना चाहिए, इनका परित्याग कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जो अंडरगारमेंट्स हैं पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, उनका क्या करना चाहिए, और महिलाओं को अपने पुराने वस्त्र जो है उनसे उनका परित्याग कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस दिन करना चाहिए, किसे दान में दें और किसे दान में ना दें। ये थी बहुत ही ज़रूरी बातें। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और आपकी जो और सखियाँ हैं, आपके जो परिवार है, फैमिली है, फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स हैं, उनके भी काम की हो सकती है, तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा। और इस प्यारी सी फैमिली के मेंबर बनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग अ वुमन। नमस्कार।